मैं आप लोग को एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बता रहा। और अगर ये बात वायरल हो गई तो बहुत सारे लग्जरी ब्रांड तो आपका जो परफ्यूम है जो आप शेल्फ पे इतने प्यार से सजा के रखे है उसको, जो हर सुबह उठ के आप जो है नज़र डालते हो उस पर, उसके अंदर जो चीज़ है वो कोई बच्चे के हाथ से उठी हुई है, वो कोई बच्चे के हाथ से जो है टूटी हुई है लिटरली। तो लग्जरी परफ्यूम में जो फ्लावर्स यूज, जैसे जैस्मिन हो गया, रोज़ हो गया, ट्यूब रोज़ हो गया, ये मशीन से नहीं तोड़ते, ये हाथ से तोड़े जाते हैं। क्योंकि मशीन से जो है फ्लावर जो है डैमेज हो जाता और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती। तो ब्रांड्स क्या करते हैं बोले तो हाथ बहुत सारे हाथों से तोड़ने लगाते। सुबह 4 बजे से शुरू होते क्योंकि फ्लावर्स जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे तोड़ना पड़ता जब उनकी बहुत ज़्यादा पीक पे रहती। और यहाँ तक में जैस्मिन तोड़ने वाले जो है वो बच्चे रहते हैं। मेडागास्कर में वनीला की खेती में जो है वनीला करने वाले, वनीला की खेत में जो है वनीला हार्वेस्ट करने वाले बच्चे रहते हैं। इंडिया के सैंडलवुड के जंगल में काम करने वाले लोग भी बच्चे रहते हैं। और ये सब जो काम कर रहे लोग स्टैंडर्ड वेजेस भी नहीं मिलते। 1 किलो जैस्मिन एब्सोल्यूट जो है, जो सिर्फ एक परफ्यूम में थोड़ी सी क्वांटिटी में जाता, उसके लिए जो है कम से कम 6 मिलियन से 8 मिलियन जो है जैस्मिन की फूला और हर एक फ्लावर को हाथ से तोड़ना पड़ता। तो सोचो एक बॉटल में कितने हाथ लगते हैं, एक बॉटल में। सोचने की बात है ये। अब यहाँ जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया मसला। 2021 में एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से स्पेसिफिक ब्रांड्स को नेम किया, स्पेसिफिक ब्रांड्स का नाम लिए जो इजिप्ट और इंडिया से फ्लावर सोर्स करते हैं, लेकिन जिनकी सप्लाई चेन में चाइल्ड लेबर डॉक्यूमेंटेड था। ब्रांड्स का हमारे को बिल्कुल नहीं मालूम बोले। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेग्रेंस कंपनी है, हाँ? तुम्हारा सप्लाई चेन हर हिस्सा ऑडिटेड रहता, तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स ट्रेस किए जाते हैं, तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स क्या है, किधर से आए, मैं मालूम कि जो है तुम्हारे फ्लावर्स कौन तोड़ रहे हैं। ये वैसे है जैसे एक रेस्टोरेंट का ओनर बोल रहा है कि किचन में क्या हो रहा है, तुम्हारा किचन है, तुम्हारा काम है। फिर उन लोग क्या बोले, बोलते हम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोल के। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब जो है हम खुद अपने आप को इन्वेस्टिगेट करेंगे और खुद अपने आप को जो है क्लीन चिट देंगे। कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं आया उसके बाद भी। और एक बात जो ये करने का है कि जानवर भी इंक्लूडेड है इसमें। मस्क डियर जैसा हो गया, ये एक जानवर है और उसका जो मस्क ग्लैंड है जो उसके पेट के नीचे रहता, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के लिए ये जो है एक बहुत प्राइज्ड इंग्रेडिएंट है। और नेचुरल मस्क का स्मेल इतना यूनिक है कि कोई भी सिंथेटिक परफ्यूम, सिंथेटिक इंग्रेडिएंट जो है उसको परफेक्टली रेप्लिकेट नहीं। तो इंडस्ट्री क्या करे, मस्क शिकार करे कि वो आज इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रेगुलेट इंटरवीन करना पड़ता और नेचुरल मस्क पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ता। और सैंडलवुड, इंडियन सैंडलवुड खासतौर पे जो टॉप क्वालिटी सैंडलवुड है, जो लोग जो है पूजा में इस्तेमाल करने का हिस्सा भी है बहुत बड़ा, उसकी इतनी ज़्यादा कटिंग हुई फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की वजह से कि इंडिया में उसका वाइल्ड, और जो कटिंग है वो प्रीमेच्योर ट्रीज की हुई। मतलब जो झाड़ा जो है 80 साल में मैच्योर होते हैं उनको 20 साल में काट दे रहे हैं क्योंकि वेट करना बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा। तो एक तरफ तुम्हारा 15,000 का परफ्यूम, 15,000 का परफ्यूम, दूसरी तरफ एक इंडेंजर्ड जानवर और एक कल्चर रिसोर्स यहाँ पे। और दोनों को ब्रांड हेरिटेज और ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट बोल के मार्केट कर रहे हैं। वनीला, मेडागास्कर का जो वनीला है, जो टॉप क्वालिटी वनीला है, मेडागास्कर दुनिया का 80% वनीला प्रोड्यूस करता और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में एक स्टेपल इंग्रेडिएंट है। गोरमांड सेंट्स, एम्बर बेसिस, ओरिएंटल कॉम्पोजिशंस, सब में वनीला जाता। वनीला फार्मिंग इतनी मेहनत वाली है कि इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते। हर वनीला फ्लावर को हाथ से पॉलिनेट करना पड़ता, एक एक फ्लावर, क्योंकि मेडागास्कर में वनीला के नेचुरल पॉलिनेटर्स नहीं है। नेचुरल पॉलिनेटर्स एज इन जो है चुड़ी, मधुमक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ एक्सेट्रा एंड ऑल। और वनीला फार्मर्स जो है जिनके बिना ये पूरी इंडस्ट्री रुक जाती। एवरेज इनकी तनख्वाह जो है $2 पर डे की है, $2 पर डे। कौन जी सकता है इतने में। और तो तुम्हारा वनीला वाला परफ्यूम है वो कम से कम, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है ये। अब मतलब एक फार्मर जो दिन भर काम करता है वो उतनी बॉटल की पैकिंग कॉस्टिंग होती, पैकेजिंग कॉस्ट होती, सिर्फ पैकेजिंग। तो सवाल ये है ब्रांड की जिम्मेदारी क्या है
ब्रांड क्या कहता है, हम सर्टिफिकेशन लेते हैं, हम सस्टेनेबल सोर्स, हम एथिकल ट्रेड फॉलो करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन कौन देता? थर्ड पार्टी ऑडिटर्स। और ऑडिटर्स को फंड कौन कर रहा है? ब्रांड्स खुद फंड कर रहे हैं। मतलब एक बार फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी बैच जो है, और बॉटल पे एथिकली सोर्स लिखा हुआ है। मतलब एक बार फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद मैनेज। एथिकली सोर्स्ड एक मार्केटिंग टर्म है, एक लीगल डेफिनेशन नहीं है। कोई भी ब्रांड किसी भी इंग्रेडिएंट पे ये लिख सकता है बिना कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के, और जब तक कंज्यूमर पूछता नहीं, ब्रांड बताता नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परफ्यूम पहनना छोड़ दो, मैं खुद पहन दूँ परफ्यूम्स, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर देखना है अपने को कि जब की बॉटल खरीदने जा रहे हैं, सोचो कि वो पैसे जा रहे हैं, कितना ब्रांड के पास जा रहा, कितना परफ्यूमर के पास, कितना पैकेजिंग के लिए, कितना उसे, ये जो ये चीज़ के पीछे मेहनत करा, एज इन नॉट द परफ्यूमर। परफ्यूमर से पहले जो मेहनत करे, जो लिटरली अपने हाथ से उगाए, प्रोसेस करे रॉ मटेरियल्स को। अगर जवाब जीरो के करीब है तो तुम लग्जरी खरीद रहे भाई, तुम एक स्टोरी खरीद रहे हो, और स्टोरी जो है ब्रांड लिखा अपने फ़ायदे के लिए।